हेलो एवरीवन। तो सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का बहुत बहुत मेरे चैनल पर। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में जिसने आप लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान किया हुआ है कि प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना एक अच्छा ऑप्शन है या नहीं, और प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज में क्या क्या फ़र्क रहते हैं, कुछ फ़र्क है भी या नहीं। तो उन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूँगी टॉप मोस्ट बीएमएस कॉलेजेस से, जैसे कि बीएचयू हो गया, एनआईए जयपुर हो गया एंड राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज बेंगलोर हो गया। तो अगर आप इन कॉलेजेस में एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले तो आपकी रैंकिंग बहुत ज़्यादा हाई जाती है। एंड दूसरा, इन कॉलेजेस की अपनी एक ब्रांड वैल्यू है, अपनी एक पहचान है, और ये बहुत ही रिनाउंड और बहुत ही पुराने कॉलेजेस हैं। तो एक इनका अपना एक ओहदा बन चुका है अब सोसाइटी में। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाना चाहूँगी कि बहुत सारी कंपनीज़ हैं आयुर्वेद की मार्केट में, पतंजलि, डाबर, हिमालय, और साथ के साथ एक कोई न्यू कंपनी लॉन्च होती है जिसकी क्वालिटी भले ही कितनी भी बेहतर क्यों ना हो, फिर भी आप जो है कौन सी कंपनी के साथ जाना चाहेंगे, एक वेल नोन ब्रांड के साथ जाना चाहेंगे। तो बस वही फ़र्क रहता है, आपका जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो जाता है अगर आप जो है किसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी से बीएमएस कर रहे होते हैं। और लोगों को आपको देखने का नज़रिया जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है। और आई थिंक स्टूडेंट्स ये हाइप डिजर्व भी करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली उन्होंने इतने ज़्यादा एफर्ट्स डाल के, इतनी ज़्यादा मेहनत करके उस रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी में जो है एडमिशन लिया है। तो ये तो बात हो गई टॉप मोस्ट बीएमएस कॉलेजेस की। अब इसके बाद हम अगर दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें और प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो उनमें जो है उतना ज़्यादा फर्क नहीं रहता है, बट स्टिल हाँ थोड़ा बहुत फर्क तो रहता ही है। एंड जो सबसे बड़ा फर्क है जिसके बारे में आप सभी जानते हैं वो है फीस का, जो आप सब लोग जानते ही होंगे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो फीस होती है वो 10-20 हज़ार मैक्सिमम 30 हज़ार पर ईयर होती है, जबकि प्राइवेट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो उनकी जो फीस होती है वो 2-3 लाख पर एनम, और किसी किसी कॉलेज में तो 5-6 लाख पर एनम तक होती है। और हर कोई स्टूडेंट जो है वो प्राइवेट कॉलेज में इसलिए एडमिशन लेना अफोर्ड नहीं कर सकता है। अब अगर हम पढ़ाई की बात करें तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट था कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है और प्राइवेट कॉलेजेस में पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं होती है, टीचर्स का क्या फ़र्क रहता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप लोग इतने बड़े हो चुके हो, आप लोग कॉलेज में आ चुके हो, तो आपको टीचर्स के ऊपर तो डिपेंड रहना ही नहीं है, बिकॉज टीचर्स जो है वो आपको आपका पूरा सिलेबस करवा भी सकते हैं, नहीं भी करवा सकते, वो उनकी अपनी मर्जी रहती है। एंड में जो पढ़ाई करनी है वो आपने खुद से ही करनी है। तो ये चीज़, ये जो डिफरेंस है ये कुछ डिफरेंस नहीं है। एंड ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी भी करता है। हो सकता है कि किसी प्राइवेट कॉलेज में इतने अच्छे से पढ़ाई होती हो जो कि गवर्नमेंट कॉलेज के टीचर्स ना करवाते हो, या किसी गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादा अच्छी होती हो। तो पढ़ाई का कोई डिफरेंस नहीं रहता है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है कि कौन से स्टूडेंट्स जो है कितना इनपुट दे रहे हैं अपने पढ़ाई को। तीसरी चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहूंगी वो है स्टाइपेंड। स्टाइपेंड जो है आपको आपके इंटर्नशिप के टाइम पे मिलता है। तो उसमें गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में क्या डिफरेंस रहता है, तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की तो उसमें आपको जो है वो स्टाइपेंड मिलता है, जबकि प्राइवेट कॉलेज में आपको स्टाइपेंड नहीं मिलता है। तो तीसरा जो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है वो यही आ जाता है कि आप लोगों को जो है अपनी इंटर्नशिप बिना किसी स्टाइपेंड के करनी पड़ती है प्राइवेट कॉलेज में, वो आपको वहां पर नहीं मिलता है। एंड नाउ कमिंग टू द जॉब अपॉर्चुनिटीज एंड द सैलरी पैकेज आफ्टर डूइंग बीएमएस फ्रॉम अ प्राइवेट कॉलेज एंड अ गवर्नमेंट कॉलेज। तो मैं आपको कह देना चाहती हूँ कि कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, क्योंकि आफ्टर ऑल जो डिग्री है वो सेम ही है। आप लोगों ने बीएमएस ही की है, आप लोग बीएमएस डॉक्टर ही हैं। तो जो सैलरी पैकेज और जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी एबिलिटीज़ पर डिपेंड करेगी कि आपको कितनी ज़्यादा नॉलेज है एंड आप पेशेंट्स को कितने अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं। तो उसमें जो है कोई डिफरेंस नहीं रहता है, ना ही पढ़ाई में कोई डिफरेंस रहता है और ना ही जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में कोई डिफरेंस रहता है। बट इन शॉर्ट अगर मैं कंक्लूड करना चाहूँ कि क्या डिफरेंस है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज में, आपको करनी चाहिए या नहीं, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे आपके फ्यूचर के व्यू से तो कोई भी डिफरेंस नहीं है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन से कॉलेज से कर रहे हो। अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो कुछ मैटर नहीं करता है, लेकिन हाँ अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तभी आप प्राइवेट कॉलेज से जो है बीएमएस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। उसके बाद आप नहीं करेंगे। इतना डिफरेंस तो डेफिनेटली नहीं है कि आप लोग जो है अगर आपको बीएमएस ही करनी है तो आप लोग ड्रॉप करने की सोचें,
अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो भी। और जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन लोगों को हो रहा है वो हो रहा है कट ऑफ मार्क्स को लेकर। मेरे बहुत ज़्यादा कहने के बाद भी कि कोई भी जो है एग्जैक्टली आपको नहीं बता सकता कि आपको कौन सा कॉलेज आपके मार्क्स के बेसिस पर मिल सकता है या नहीं। स्टिल बहुत सारे लोग जो है कमेंट कर रहे हैं नीचे, जिनमें से मैक्सिमम कमेंट्स के मैंने रिप्लाई भी दिए हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ, मैंने आपको बहुत बार पहले भी बताया है कि आपके मार्क्स के हिसाब से कोई भी ये लिस्ट डाउन तो नहीं कर सकता है कि आपको ये कॉलेज मिल जाएगा और ये कॉलेज नहीं मिलेगा। स्टिल मैं आपको जो है एक रफ आइडिया ज़रूर देना चाहूँगी कट ऑफ मार्क्स का। तो ये जो कट ऑफ है, अगर हम किसी टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, NIA जयपुर हो गया, BHU हो गया, इनकी बात करें तो इनकी जो कट ऑफ जो है वो 550 प्लस जाने वाली है। एंड गवर्नमेंट कॉलेजेस की अगर हम बात करें तो ये जो कट ऑफ जो है वो 510 और 520 प्लस जाएगी। हो सकता है किसी किसी स्टेट में 500 प्लस में भी आपको जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। ये मैं जो है बात कर रही हूँ वो जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ। और अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेजेस की OBC कैटेगरी के लिए, तो आपका एडमिशन जो है अगर आपके 480 या 500 प्लस मार्क्स हैं तो आपका एडमिशन जो है उसके चांसेस हैं होने के। एंड प्राइवेट कॉलेजेस में एज यू नो कि अगर आपके 200-300 मार्क्स अगर आपने नीट क्वालिफाई कर लिया है तो आपके चांसेस हैं आपके BMS में एडमिशन लेने के। दूसरा SC ST कैटेगरी में यही जो रैंकिंग है वो जाएगी फ्रॉम मार्क्स। गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए इट इज़ गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 380 और 400 प्लस। एंड अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो ये 450 प्लस या फिर 420 प्लस कुछ हो सकती है। मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर और मैंने उसमें भी बताया था कि ये जो कट ऑफ है वो स्टेट वाइज वेरी करेगी। फॉर एग्जांपल अगर किसी स्टेट में 100 सीट्स हैं और किसी स्टेट में 50 सीट्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है अगर 100 सीट हैं किसी स्टेट में तो वहाँ पर थोड़ी कम रैंक वाले बच्चों को या कम मार्क्स वाले बच्चों को भी जो है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। वहीं अगर 50 सीट्स हैं तो आपको अच्छे खासे मार्क्स चाहिए होंगे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। तो इसीलिए मैंने जो है थोड़ा सा एक्सपेक्टेड रेंज रखा है, बिकॉज आप किस स्टेट में है वो मुझे नहीं पता है और मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपको बताया ताकि आपको एक रफ आइडिया लग सके कि कट ऑफ जो है वो कितनी जाने वाली है और आपका जो है एडमिशन होने के कितने चांसेस हैं। बट डेफिनेटली ये कोई 100% तो है नहीं, बट हाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इतने मार्क्स पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ।